हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कुछ लोगों को उसमें से कुछ चीज़ें पता होगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होगी। जैसे कि बहुत सारे जो वीडियो क्रिएटर्स हैं और फोटोग्राफर्स हैं या सिनेमाटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक माइंड में एक चीज़ें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है जो नए हैं उनके लिए कि FPS 24 FPS क्या है ये, जिसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो और बहुत डिटेल तरीके से हम समझ पाएं कि FPS क्या होता है, डिफरेंट FPS क्या है। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। 24 FPS, 30 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS, फिर आगे 240 FPS, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। इसके बीच में 3 और आते हैं, 23.976 FPS, 29.97 FPS और 59.94 FPS। बहुत सारे फोटोज को जब एक साथ बहुत फास्ट प्ले किया जाता है तो उसको हम वीडियो बोलते हैं। 24 चीजों को हम एक सेकंड में फटाफट चेंज करें तो हम उनके बीच में डिफरेंस जो होते हैं वो पता नहीं कर पाएंगे। 24 FPS के अंदर एक सेकंड के अंदर 24 फोटोज वन बाय प्ले होता है, तो वो हमें आंखों को लगता है कि एक तरह से एक वीडियो बनी है। तो अब बात आती है कि फिर डिफरेंट FPS क्यों? तो इसमें आता है NTSA और PAL। जो भी अमेरिकन देश है वहां पे NTSA चलती है और इंडियन और यूरोपियन जो भी देश है यहाँ पे PAL चलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? NTSA के अंदर 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS ऐसे आते हैं और PAL के अंदर 25 FPS, 50 FPS आता है। अगर आप कैमरा लेते हो या फिर जो भी कैमरामैन है या फिर सिनेमाटोग्राफर है उनको पता होगा कि अगर आप NTSA सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आता है 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS। लेकिन अगर आप वही PAL सिलेक्ट करते हो वहां पे जब शूट करते वक्त तो वहां पे आएगा 25 FPS, 50 FPS। अब ये दोनों ऐसा क्यों? तो देखिए, इंडिया में क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो लाइट्स होती है, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो भी लाइट्स देखते हो वो एक सेकंड के अंदर ना 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता है। अमेरिका में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो बल्ब होती है या फिर ट्यूबलाइट होती है वहां पे ट्यूबलाइट 60 टाइम ऑन ऑफ होती है। लेकिन हमारे आंखों को दिखता नहीं, कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो पकड़ लेता है सब कुछ, तो वहां पे ना फ्लिकरिंग आएगी। तो उसको मैच करने के लिए ये अलग अलग फ्रेम रेट बनाया गया है और कुछ नहीं है इन दोनों में। इनके बीच में एक आता है 23.976 FPS, 29.79 FPS और 59.49 FPS। अब इसको जानने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम जाएंगे। पहले के समय में ना टेलीविजन जो थी उसके अंदर एनालॉग सिस्टम का इस्तेमाल होता था, डेटा ट्रांसफर होता था, क्योंकि आप कहीं पे जैसे न्यूज़ हो गया, जो भी टीवीज हो गए, वहाँ पे जो भी वीडियो चलता है वो कहीं से सिग्नल आता है, आपकी टीवी में दिखता है। अभी भी आप जब न्यूज़ देखते हो, जो भी आप टीवी चैनल्स देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं और ये टीवी चैनल चल रहा होता है, आपके वहाँ आपकी टीवी में सिग्नल आता है जो आप देखते हो। तो क्या होता था, जब आप 24 FPS या 30 FPS पे आप वो स्ट्रीम करते थे और आपकी टीवी पे दिखता था तो वहाँ पे साउंड में ना डिस्टर्बेंस आ रहा था। अब वो डिस्टर्बेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि बैंडविड्थ की वजह से, किसी भी चीज का एक बैंडविड्थ होता है ना, कि मतलब इतना डेटा एक साथ उस पाइप में जा सकता है। तो वहां पे क्या किया गया, जब इंजीनियर लोग बैठे तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम 24 FPS को 0.01% अगर हम स्लो कर दे तो कुछ आंखों को फर्क नहीं दिखेगा, बट जो साउंड का सिग्नल लॉस हो रहा था, डिस्टर्बेंस आ रहा था, वो क्लियर हो गई। तो वहां से वो क्रिएट हुआ। तो इसलिए अलग से एक फ्रेम रेट बना था, जो आज भी आप एडिटिंग पे जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा, कैमरे पे भी जाओगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। तो अब हम बात करते हैं कब हमें किस फ्रेम पे शूट करनी चाहिए। तो देखिए, बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। देखिए, अगर आप डायलॉग शूट कर रहे हो या फिर आप एक सिनेमैटिक देखना चाहिए, वैसा नेचुरल शॉट लेना चाह रहे हो, तो आप 24 FPS पे शूट करो। क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी थिएटर्स है, जितने भी फिल्म प्रोडक्शन है, वो पूरे 24 FPS पे चलते हैं, जितने भी फिल्म है, क्योंकि वो एक नेचुरल लुक देता है। 24 FPS में मोशन ब्लर आता है, जैसे मतलब अगर आप हाथ हिलाओगे ना तो एक ब्लरनेस आएगा, हमको आंखों में भी हमें दिखता है कि अगर हम आंखों से देखें ना तो भी हमें ब्लर दिखता है, तो वो ब्लर नेचुरली एक वीडियो में भी आएगी। तो इसलिए हम 24 को एक नेचुरल लुक बोलते हैं। तो हम 24 FPS पे शूट करनी है। अगर आप न्यूज चैनल के लिए शूट करें या फिर टेलीविजन के लिए शूट करें, वहां पे आप 30 FPS पे शूट करोगे, क्योंकि जितने भी हमारे स्क्रीन है, जितना भी हमारा मोबाइल है, टीवी है या फिर मॉनिटर्स है, ये बाय डिफॉल्ट 30 FPS को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके साथ ऑप्टिमाइज है। इसीलिए जितने भी टीवी इंडस्ट्रीज है वो सब 30 फ्रेम पे चलता है। हाँ, अगर आप इंडिया में हो, आप इंडिया में शूट कर रहे हो या फिर एशियन कंट्रीज में शूट कर रहे हो जहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 हर्ट्ज की है, तो वहां पे आप 30 FPS पे शूट नहीं करोगे, आप 25 FPS पे शूट करोगे। अब बारी आती है 50 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 240 FPS। ये सब क्या है? तो ये सब जो है ये हम स्लो मोशन के लिए शूट करते हैं। अगर हम कोई म्यूजिक एल्बम शूट करें या फिर वेडिंग शूट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा सीन शॉट कर रहे हैं जहां पे हमें स्लो करके दिखाना है, वहां पे हम 60 FPS, 50 FPS या 125 या 240 FPS। अब जितने हाई
फ्रेम पे आप शूट करोगे उतना ज्यादा आप स्लो कर पाओगे। अगर आपको सीनरी शूट करना है, मान लो कोई ऐसा शॉट लेना है जहां पे सीन मतलब एक बहुत लैंडस्केप शूट कर रहे हो आप, वहां पे आप ट्राई करना 60 एफपीएस पे शूट करो या तो 50 एफपीएस पे शूट करो या फिर 120 एफपीएस पे शूट करो। क्योंकि अगर आप हाई फ्रेम पे शूट करोगे तो आपको मोशन ब्लर नहीं आएगा। अब सीनरी हम लेते क्यों है? क्योंकि ताकि सब कुछ क्लियरिटी दे पाए, तो वहां पे मोशन ब्लर नहीं आएगा, वहां पे आराम से देख सकते हैं। वो आप दिखाई रहे हो, शूट ही इसलिए कर रहे हो ना ताकि कि वो बहुत क्लियरिटी से देख पाए, डिटेली देख पाए। वहां पे मोशन ब्लर की जरूरत नहीं है। ये कुछ जगह है जहां पे हम हाई फ्रेम रेट पे शूट करते हैं, वरना हमें हाई फ्रेम रेट पे शूट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिनेमैटिक शॉट लेना चाहते हो, नेचुरल लुकिंग शॉट लेना चाहते हो, या फिर फिल्म बनाना चाहते हो या फिर सिनेमा के लिए बनाना चाह रहे हो, तो आप नॉर्मल 24 एफपीएस पे ही शूट करोगे। तो अब बारी आती है वीडियो एडिटर्स के लिए, उन्हें कौन से एफपीएस पे एडिट करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप फिल्म मेकिंग या फिर वीडियो प्रोडक्शन पे हो, या फिर आप गेमर्स हो या फिर एनिमेशन करते हो, तो जो भी वीडियो प्रोडक्शन या फिल्म प्रोडक्शन में है वो माइंड से हटा दीजिए। 60 एफपीएस, 120 एफपीएस, 240 एफपीएस सब माइंड से हटा दीजिए। आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है, 24 एफपीएस या फिर 30 एफपीएस। अगर आप किसी फिल्म के लिए, थिएटर के लिए आप कोई भी एक्सपोर्ट निकाल रहे हो या फिर कोई भी चीज एडिट कर रहे हो, तो वहां पे आप क्लियर एंड कट 24 एफपीएस पे एडिट करोगे और वही डिलीवर करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। अगर आप कहीं पे आप टेलीविजन के लिए आप निकाल रहे हो, तो वहां पे आप 30 एफपीएस पे एडिट करोगे, 30 एफपीएस पे एक्सपोर्ट करोगे। और अगर सामने से डिमांड आता है कि नहीं मुझे 30 एफपीएस नहीं 29.97 एफपीएस पे दो, तो वहां पे 27.9 एफपीएस पे एक्सपोर्ट करके दोगे। और अगर 24 एफपीएस की जगह 23.976 एफपीएस पे मांगते हैं, तो वहां पे आप 23.976 एफपीएस पे एक्सपोर्ट करके दोगे। यही तो क्लियर एंड कट आंसर है, इसके बारे में और कुछ सोचना ही नहीं है। अब बारी आती है गेमर्स या एनिमेशन वालों के लिए। तो देखिए, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनिमेशन वाले को अलग रखते हैं और गेमर्स वाले को अलग रखते हैं। जो भी एनिमेशन करेंगे वो क्लियर एंड कट 60 एफपीएस पे एनिमेशन करना, ताकि स्मूथ लगे एनिमेशन, और कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, आप 60 एफपीएस पे एनिमेशन करो, सामने वाला क्लाइंट खुश हो जाएगा, और कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। क्योंकि वो अगर आप जो भी एनिमेशन करते हो, अगर वो एनिमेशन एज अ फिल्म में जाएगा तो ऑटोमेटिकली 24 एफपीएस पे चला जाएगा, और अगर आप टीवी पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली 30 एफपीएस पे चला जाएगा। और अगर कहीं पे ऐसे जगह पे जाता है, यूट्यूब या फिर कोई जगह ऐसे जाता है जहाँ पे थोड़ा स्मूथ दिखना चाहिए, तो वहाँ पे 60 एफपीएस पे ऑलरेडी स्मूथ दिखेगा, तो उसमें और कोई दिमाग लगाना नहीं है आपको। तो अब बारी आती है गेमर्स के लिए। तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को पूरा कवर ही कर देते हैं, व्हाट इज हर्ट्स एंड व्हाई गेमर्स आर डिमांडिंग हाई एफपीएस। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कोई भी आप सीनरी शूट करते हो, कोई भी आप ऐसा सीन शूट कर रहे हो, कोई आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो जहां पे आपको डिटेल बहुत अच्छे से दिखानी है, आपको मोशन ब्लर की जरूरत नहीं है, वहां पे आप हाई एफपीएस का डिमांड करते हो। तो गेमर्स में क्या होता है, जो भी शूटिंग वाली गेम होती है वहां पे मोशन ब्लर चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इस तरह से बंदा कोई जा रहा है, उसे हमें मारने हैं, तो वहां पे अगर मोशन ब्लर आ गया तो वो बंदा दिखेगा नहीं, इसलिए हमें हाई एफपीएस चाहिए होता है, सो दैट वो बंदा क्लियरली विजिबल हो पाए। जितना हाई एफपीएस रहेगा उतना स्मूथ दिखेगा, मोशन ब्लर कम आएगा। तो बस इसीलिए गेमर्स हाई एफपीएस की डिमांड करते हैं। आप सुनते होंगे हर्ट्स, ये 120 हर्ट्स का है, ये 60 हर्ट्स का है, ये 144 हर्ट्स का है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्क्रीन है वो एक सेकंड में कितना फ्रेम दिखा सकता है। अगर मान लो 140 हर्ट्ज का है, तो यानी एक सेकंड में 144 फ्रेम दिखा सकता है। तो वो गेमर्स के लिए होता है। अगर गेम 120 एफपीएस डिलीवर कर रहा है, तो स्क्रीन की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना दिखाने के लिए। अगर उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, उसकी स्क्रीन है 60 हर्ट्ज की, 120 एफपीएस या फिर 240 एफपीएस का ही गेम क्यों नहीं डिलीवर करे, वो 60 एफपीएस ही दिखाएगा, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है। बीच की जितनी फ्रेम है वो स्किप हो जाएगी, तो स्मूथ दिखेगा नहीं। तो बस ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली हर्ट्ज का। तो आई थिंक वीडियो में सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। अगर कुछ छूट गया फिर कुछ रह गया होगा तो आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा वहां पे कमेंट में ही आपको। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।